आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग वीडियो नंबर 5.2 तक देख चुके हैं। उसका सवाल नंबर 10-11 को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बारे में देखेंगे। आपको हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए आइए देखते हैं। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि डिफरेंशिएशन बताइए क्या, 2x स्क्वायर का बताइए, तो आपको आप अभी तक जो आप करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, अभी जिससे पीछे वीडियो में किए हैं आप dx बटा dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था। आप इसको सॉल्व करते चले आ रहे थे, लेकिन यही बात आपको क्या करें कि बताइए, अब आपको क्या करें, कहेंगे 2x स्क्वायर का करने के लिए, तो आपको क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लफड़ा फंसता है कि 2 का हम क्या करें, 2 का हम लोग क्या करें। तो यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ दो बातें आपको दिखाई दे रही होगी। पहला, जो 2 देख रहे हैं ये अपना क्या है, कांस्टेंट है। 2 जो अपना क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। और ये जो अपना देख रहे हैं ये अपना क्या है, वेरिएबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर। तो पहली बात तो हम लोग इसमें देखिए कि अगर कांस्टेंट का हमको डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, कांस्टेंट का हमको डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है तो क्या। ठीक है, यानी आपको डी बटा डी एक्स किसका, अचर का, अचर, यानी इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या करना है, तो और क्या रिजल्ट होगा, और अगर रिजल्ट होगा तो क्यों ऐसा रिजल्ट होगा। सबसे पहले थोड़ा इसको आप सोचिए, तो सोचना क्या है, देखिए डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव चेंज को दर्शाता है, चेंज, ये बदलाव है। कैसा बदलाव है, छोटा सा बदलाव है। ये रेट ऑफ चेंज है ना, क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। लेकिन जरा गौर करिए, अगर आपको हम कह रहे हैं चेंज करने के लिए किसमें, देखिए किसमें कह रहे हैं, डी बाई डी एक्स आप 2 में चेंज करिए, 2 में आप चेंज करिए। बताइए तो क्या 2 तो पहले से फिक्स है, तो क्या 2 में आप क्या चेंज कर पाएंगे आप, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर, यहां देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि आप इधर कुछ भी डालो, है ना, इधर कुछ भी डालो। ठीक है, यहां आपको जो डालना है डालिए। यहां जो रिजल्ट हम देंगे वो रिजल्ट y के जगह पर हम लोग कितना देंगे, 2 देंगे। ये देखिए यहाँ 2, ये फिक्स है, यानी ये जो आपको कह रहा है ये फिक्स है, हम चेंज नहीं होने वाले हैं, हम फिक्स रहे। आप इसमें कुछ भी लाकर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम रिजल्ट क्या देंगे, 2 ही देंगे। रिजल्ट क्या देंगे, 2 ही देंगे। यानी सेम उसी तरह जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, आप कॉपी को कितना अच्छा ढंग से लिखिए, कितना भी सवाल को सही ढंग से लिखिए, आपको 100 नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकता है। आप उसको कितना भी अच्छा राइटिंग से लिखिए, आप उसको कितना भी डेंटिंग पेंटिंग से लिखिए, आप यानी अगर मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि फंक्शन में ये एफ है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम कितना नंबर मिल सकता है, 100 से आगे नहीं। आप इसमें कुछ भी डालिए, मैक्सिमम कितना भी सुंदर सुंदर, आप 100 से आगे नहीं जा सकते, यानी ये फिक्स है। आप इसको कितना भी अच्छा राइटिंग से लिखिए, कितना भी अच्छा डेंटिंग पेंटिंग से लिखिए, कितना भी अच्छा कैलकुलेशन से लिखिए, कुछ भी लिखिए, ये 100 से आगे जाने वाला नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं हुआ, जब चेंज हुआ ही नहीं, और डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है कि चेंज होना है, डिफरेंशिएशन कहता है डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये कह रहा नहीं, यहां चेंज होने की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें आप क्या चेंज कर पाए बताइए, इसमें आप 100 में आप क्या चेंज कर पाए, इसमें आप इनपुट कुछ डालिए, हो रहा है रिजल्ट। तो इसमें 100 में क्या आप कुछ चेंज कर पाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नो चेंज। आप इसमें कुछ चेंज कर नहीं पाए, तो नो चेंज किए यानी कितना, नो चेंज, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, यानी कितना हो गया, यानी 0। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे कोई आदमी पूछे कि चेंज तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछे कि कितना चेंज हुआ है, तो मैथ की भाषा में हम बता सकते हैं कि 0, बता सकते हैं ना। इसीलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है आप समझ गए होंगे क्या होता है, यानी dy बाई डी एक्स टू द पावर, यह आपका कितना आ जाएगा, 0। इस बात का क्या मतलब, फिर से समझिए। हमने कहा कि आप इस फंक्शन में कुछ x के वैल्यू आप कुछ भी डालिए, हम आपको रिजल्ट कितना देंगे, 2। सेम उसी तरह जैसे कि आपका बोर्ड का जो परीक्षा होता है उसका मैक्सिमम नंबर 100 होता है। आप उसको कितना सुंदर राइटिंग से लिखिए, कितना भी उसमें सजाइए, आप एक फॉर्मूला को, एक सवाल को 10 रंग से बनाइए, कोई असर नहीं पड़ता है। आपको सवाल, उसको आपको कितना नंबर मिलेगा, 100 नंबर ही मिलेगा, कोई असर नहीं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं
कि ऑब्जेक्टिव सवाल कितना नंबर का होता है, 1 नंबर का। आप इसको चाहे तो ऑब्जेक्टिव सवाल को 5 लाइन ही बना सकते हैं और चाहे तो इसको 2 लाइन ही बना सकते हैं। आपको नंबर कितना मिलना है, 1, यानी ये फिक्स है। तो जब फिक्स है, लेकिन आपको फिक्स को कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए, बदलाव। तो जब फिक्स को हम लोग बदलाव करेंगे तो क्या इस 100 में क्या कुछ बदलाव हुआ? नहीं। लेकिन आपको बदलाव चाहिए, तो मैथ की भाषा में इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैथ की भाषा में हम लोग कहेंगे चेंज नहीं हुआ, तो क्या है? तो हम लोग बोलेंगे शून्य। सेम उसी तरह कि जैसे कि आपके जेई में कुछ नहीं है, तो आपसे पूछे कि जेई में कितना रुपया है, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को मैथ में क्या बोलते हैं? शून्य, यानी शून्य हम लोग बोलेंगे। तो वही, इसीलिए कोई जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव अपना कितना हो जाता है? 0। यानी 0 का मतलब ये कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में तो क्या किसी के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते, बदलाव नहीं होगा। जब ये बदलाव नहीं हुआ तो चेंज कितना हुआ? मैथ की भाषा में चेंज कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड 0। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है सो क्या होता है? 0 होता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? फिर से लिखिए इसको। कांस्टेंट को हम लोग इंग्लिश में सी से लिखेंगे। आप उसको ऐसे क्या कि डी बाय डी एक्स जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी इसको हम बोलेंगे अचर, इसका जो डेरिवेटिव होता है 0। यानी आप देखेंगे बुक में ऐसे लिखा है डी थ्री बाय डी एक्स, सी का जो डेरिवेटिव होता है 0। 0 क्यों हुआ आप समझे? 0 क्यों हुआ आप समझे? इसी के बारे में हम लोग ने बताया। यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों? वाई? हमने इस बात की चर्चा अभी की है। यानी बोले तो डी बाय डी एक्स, आपको कोई एक का डेरिवेटिव पूछे फिर भी 0, या कोई डी बाय डी एक्स आपका 100 का डेरिवेटिव पूछे फिर भी 0, या फिर कोई आदमी डी बाय डी एक्स और यहाँ ए बराबर पूछे फिर भी 0। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ जो ए है वो क्या है? कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं मिस नहीं करिएगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है, यहाँ ए दे दे या फिर यहाँ बी दे दे, तो ए या बी को आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट होता ही है और सवाल में दिया ही रहेगा, या आप इसको लेकर चलेंगे। यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव की 0 क्यों होता है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।